हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की ब्लॉग भी मैं अपना मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ और अभी ना यहाँ पे मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो इन लोगों को ना कचौड़ी खाने का मन था, नमक वाली पूड़ी बोलते हैं, तो यही वाली खाने का मन था इन लोगों को। तो उसके लिए मैंने आटा ले लिया था और आटे में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक और उसके बाद से कलौंजी मैंने डाल दिया है। और जो कलौंजी होती है ना, उसको हमारे यहाँ मंगरेल भी बोलते हैं। तो उसको मैंने डाल दिया और थोड़ा-सा मैंने मतलब जितना भी खस्ता करना है, मोयन करना है, तो रिफाइन मैंने डाल दिया था। आप चाहें तो कम ज़्यादा जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही डाला है, थोड़ा ज़्यादा ही मतलब खस्ता करूँगी। और ऐसे आटे को गूँथ लेंगे और इसका आटा थोड़ा टाइट ही मैंने लगाया है। और उसके बाद से इधर रख देती हूँ चाय। तो चाय ना जब इन लोग को देना होता है तो मैं चाय पत्ती भी कम ही डालती हूँ, क्योंकि इसी से ये लोग खाएँगे, चाय से ही। और यहाँ पे उधर मैंने चाय भी रख दिया है और इधर मैं तब तक पूड़ियाँ तल लेती हूँ। और इसमें ना जो कलौंजी डाल के बनता है तो ये कचौड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ऐसे आप लोग बनाते होंगे तब तो ठीक है, नहीं तो इस तरीके से कलौंजी डाल के बहुत ही अच्छी लगती है। और ये सादी वाली कचौड़ी होती है। वैसे तो मैं आलू वाली भी बनाती हूँ, लेकिन अभी उसको नहीं मैंने बनाया है। अभी ये वाली ना कचौड़ी बच्चों को बहुत पसंद है, तो यही वाली मैं बना देती हूँ, चाय के साथ ये लोग खाते हैं। और वैसे तो मैं बनाई नहीं होती, क्योंकि मौसम ना ठंडा है, तो थोड़ा मैंने सोचा चलो बच्चे हैं घर पे तो बोल रहे तो बना देती हूँ। नहीं तो रोज़ रोज़ ना तेल भी नुकसान ही करेगा। तो मैं इन लोग को हमेशा तल के मतलब डेली नहीं देती हूँ कोई भी चीज़। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ना तल लिए हैं और अब इन दोनों लोग को दे दूँगी, तो ये लोग अपना खाएँगे। और उसके बाद से फिर मैं उधर चली गई थी नहाने के लिए और नहा के आ गई हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कर लूँगी पूजा और थोड़ा-सा ना इसको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ना धूल भी इतने आते-जाते रहते हैं कि अभी साफ़ करिए तो फिर कुछ देर में धूल हो ही जाते हैं। तो फिर पूजा करना था तो मैंने कहा चलो थोड़ा-सा पोंछ देती हूँ। और पूजा वाली थाली भी मैंने मतलब वैसे तो धुला हुआ था, साफ़ था, लेकिन थोड़ा-सा ना उसमें अगरबत्ती-वगरत्ती के गिर गए थे। तो उसको हटा के थोड़ा-सा मैंने साफ़ करके लेके आई हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे कर लेती हूँ पूजा। और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, तो उसके बाद से ना मैं जो भी काम है अपना कर लूँगी, क्योंकि नाश्ता तो मैंने कर लिया है। सुबह ही बच्चों के साथ ही मैंने भी कर लिया था, क्योंकि मैं सुबह नहाती भी नहीं हूँ। 7 बजे 8 बजे अगर मैं खाली भी हो जाती हूँ ना, तो मैं तब नहीं नहाती हूँ, उसके बाद ही नहाती हूँ। तो मैंने नाश्ता कर लिया था सुबह का और यहाँ पे मेरी पूजा भी हो गई है। तो कपड़े भी आज नहीं धुलने हैं, क्योंकि अभी कल के ही कपड़े जो मैंने धुल के फैलाए थे ना, वो भी अभी सूखे नहीं हैं, एकदम से ना गीला-गीला है। तो वैसे तो मशीन के थे, लेकिन फिर भी ना उसको उसके लिए भी हवा धूप चाहिए। और पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। तो ये कूलर ना 1 महीना से ऊपर हो गया, चल नहीं रहा था, वैसे रखा हुआ था, क्योंकि रात को भी ना मौसम अलग होने लगा था, ठंडा लगने लगा था, पंखे से ही ठंडी लगने लगी थी, तो फिर कूलर का काम नहीं रहता था वैसे। तो मैंने सोचा चलो ऐसे पड़े-पड़े ना गंदा भी हो रहा है, धूल भी बहुत आते हैं, तो इसको मतलब साफ़ करके और इसको ढक देती हूँ। और ये कफ़न मैंने ना पिछली गर्मी में ही इसकी मतलब सिली थी, तो बहुत अच्छे से फिट आ जाता है। और ये पर्दे का कवर है, तो ये बहुत मज़बूत भी होता है, तो चलेगा भी अच्छे से। तो मैं इसको यहाँ पे ना अच्छे से मतलब ढक के रख दूँगी, तो ये सेफ भी रहेगा और धूल भी उतनी नहीं जाएगी। नहीं तो काम भी नहीं था और बिना मतलब का पड़ा था, तो गंदा भी हो रहा था। और किसी भी चीज़ को ना अगर अच्छे से रखिए तो अच्छा भी लगता है, देख के भी अपने आप को भी अच्छा लगता है और चलता भी है। तो यहाँ पे ना बेडशीट को भी मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ, क्योंकि अभी गीला है, पूरी अच्छी तरह से ना सूखा हुआ नहीं है। कैसे हैं आप लोग? तो अभी सारा काम मेरा ख़त्म हो गया और मौसम भी ना बहुत सुबह लग रहा था कि बारिश अब नहीं होगी, लेकिन फिर से बारिश शुरू हो गई है और पूजा भी मैंने कर लिया है। और अभी इस कूलर को ना मैंने ढक के रख दी हूँ, क्योंकि अब जैसे 1 महीना हो गया मैं कूलर नहीं चला रही थी और मौसम भी ठंडा हो गया है। और वैसे भी अब कूलर का काम नहीं है, थोड़ा भी अगर पंखे से ही मेरी हालत ख़राब हो जाती है, तो कूलर तो बिल्कुल नहीं वहाँ चलेगा। तो मैंने सोचा चलो वैसे ही ना इतनी धूल आती है तो गंदा भी हो रहा है, तो मैं इसको ढक के रख देती हूँ जब चलाना नहीं है तो। अब इसके अंदर का मैं धुली नहीं हूँ, बस वैसे पानी मैंने निकाल दिया था। और बच्चे भी नहा लिए हैं, दोनों लोग नहा लिए हैं, ये भी और बेटी मेरी। तो अभी खाना नहीं बनाया, तो चलिए अब खाना बनाऊँगी। और खाने में ना करेली पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, ये ला दिए थे, तो फिर अकेले मैं ही खाने वाली हूँ सब्ज़ी। तो बनाऊँगी थोड़ी-सी करेली और ये लोग क्या खाएँगे वही दाल अचार। सुबह मैंने कचौड़ी बनाई थी, सादी कचौड़ी। इन लोग का ना डेली का डेली कुछ न कुछ फ़रमाइश रहता है।
तो फिर मैंने बना दिया था। तो नाश्ता तो इन लोग का हो गया है अच्छा खासा और मैंने भी कर लिया है। तो अब चल रही हूँ किचन में, खाना बना लूँगी और उसके बाद देखती हूँ क्या होता है, जो भी होगा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और बहुत टाइम हो गया, आज रात को ना इतनी तेज़ बारिश आ रही थी, बहुत तेज़ बारिश और बिजली दोनों थी, बिजली बहुत तेज़ कड़क रही थी। तो डर के मारे नींद भी खुल गई और बाबू भी जग गया था, तो वो कुछ देर तक सोया नहीं, बहुत देर तक। और मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, एकदम खिड़की के पास हम लोग सोए हुए थे। तो फिर डर के मारे नहीं नींद आई और कुछ देर बाद नींद आई, तो फिर सुबह में जल्दी नींद भी नहीं खुली, तो देर हो गई। सुबह जगने में मुझे 7:45 हो गए थे और जब अचानक से नींद खुली तो मुझे लगा कि अभी स्कूल जाने के लिए इन लोग को रेडी भी करना है। तो फिर देख रही हूँ तो 7:45 हो गए हैं, तो मुझे लगा गाड़ी आके कहीं चली तो नहीं गई थी। फिर इन्होंने मैसेज किया था कि आज स्कूल बंद है। मैसेज हमारे पे भी आता है, इनके पे भी आता है। और अभी मेरी बेटी को ना तो दाँत में उसको फिर प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको डॉक्टर के पास भी लेके जाना था, लेकिन बारिश की वजह से मौसम ठीक नहीं है तो नहीं लेके जा पा रही हूँ। एक दाँत तो उसका निकल गया है और इधर के ना 2 दाँत खराब हो गए हैं। तो कुछ भी खाती है तो फँस जाता है और फँसता है तो फिर दर्द होने लगता है, तो निकालती है तो मसूड़े ना उसके सूज गए हैं और शायद ना थोड़ा-थोड़ा पीला भी लग रहा है, पक गया है शायद। तो रात को दर्द हो रहा था तो फिर उसने दिखाया, तो अभी मैं देखी हूँ तो बारिश मतलब बंद होगा तो देखूँगी, नहीं तो फिर बाद में लेके जाऊँगी। क्योंकि अभी शुरुआत है ना, डर लगता है ना कि धीरे-धीरे कोई बड़ी मतलब प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए। तो देखती हूँ बाद में, आज तो नहीं जा पाऊँगी मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है और जब ये नहीं रहते हैं ना तभी कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है और बच्चों को ही होती है, कभी बाबू को तो कभी इसको। और जब अभी मतलब थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, दिख भी नहीं रहा था और अचानक से रात को बोली ना कि मम्मा ये वाला दर्द हो रहा है दाँत, तो मैंने देखा तो पहले तो जो दाँत निकला हुआ है इसका तो उसमें पल्स बन रहे थे, जिससे दाने बनते हैं और पक जाते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, फिर दाने बनते हैं, वैसे वाला था। लेकिन ये जो है ना, तो ये मसूड़ा ना पूरा मतलब सूजा हुआ है और थोड़ा हल्का रेड कलर का और पीला भी लग रहा है, तो मुझे डर लग रहा था कोई दिक्कत ना हो जाए। तो फिर मैं इनको दिखाऊँगी ले जाके, इनसे बात की हूँ तो फिर जाऊँगी देखूँगी तो बाद में। अभी तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि डेली ब्लॉग डालूँ, तो जब तक हो पा रहा है डेली मैं कर रही हूँ। कभी एक आध दिन गैप भी हो सकता है, क्योंकि बहुत काम भी हो जाते हैं, फिर एडिटिंग करने का टेंशन। और कल ना मैं आज मेरी वीडियो नहीं जा पाई होती, बहुत दिक्कत थी मुझे कल रात तक, मुझे बिल्कुल आराम नहीं हुआ। और आप लोगों से बातें करने के बाद ना फिर मैं गई, तो मैंने सोचा चलो दवा खा लेती हूँ, तो देखी तो दवा था ही नहीं। और मेरा जो दवा चलता है तो वो डॉक्टर ने मना किया था, क्योंकि डेली खाने से नुकसान भी करता है, तो फिर मैंने उनको उसको बंद कर दिया। और अलग से मैं एविल और सिट्रीजिन लेके रखी रहती हूँ, लेकिन गई देखने तो नहीं था। फिर रात को ना किसी से मंगाई, तो रात को मैंने खाया था 8 साढ़े 8 बजे। मैंने सोचा ना कि चलो सुबह से आ रही थी तो शाम तक हो सके आराम हो जाए, तो नहीं आराम हुआ, तो फिर रात को मैं खाई थी, तो अभी तो एकदम नॉर्मल है। 24 घंटे तक उसका असर रहता है शायद, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन रात को खाई थी ना, तो अभी मुझे ध्यान है कि अभी मुझे नहीं आती है। नहीं तो ना सिर्फ़ जब तक मैं बिस्तरा पे सोई रहूँगी तब तक तो मुझे आराम रहेगा, और अगर लेटे भी मेरी आँख खुल गई बिस्तरे पे तो फिर मेरा शुरू हो जाता है नाक जाम और छींकना, एकदम से लगातार शुरू हो जाता है। लेकिन कहूँगी नहीं, दवा की वज़ह से ही आज अभी तक आराम है, जब तक असर रहेगा तब तक आराम रहेगा, नहीं तो फिर वही शुरू हो जाता है, एकदम नॉर्मल है। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, वीडियो भी ना डेली सोचती हूँ कि बहुत बड़ी वीडियो ना हो, लेकिन वीडियो बहुत थोड़े-थोड़े करते-करते ना वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है। तो चलिए चलती हूँ, बना लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या होता है, तो फिर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो अब तब तक मैं दाल चढ़ा देती हूँ और इधर सब्ज़ी काट लूँगी। तो चलिए बाय। और यहाँ पे ना आप लोगों से बातें करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, तो अब मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो इधर मैं दाल चढ़ा दूँगी और कढ़ाई में ना आज मैंने जो कचौड़ी बनाई थी सुबह में, तो तेल अभी है, तो मैं क्या करती हूँ ना, जब कोई मतलब कढ़ाई में तेल का मैं जैसे तलती हूँ कुछ भी, तो कढ़ाई को ना खाली करके मैं धुलती नहीं हूँ, मैं क्या करती हूँ उसी में फिर सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो ऐसे ही इसको ढक के रख देती हूँ, सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कढ़ाई को धुलती हूँ। तो यहाँ पे इधर मैं रख दूँगी दाल, और दाल अपना होता रहेगा, तो तब तक मैं क्या करूँगी ना, सब्ज़ी भी काट लूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, बैठ के सब्ज़ी काट रही हूँ और ये ना करेले की सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ। तो इतना ना ख़राब, अंदर से ऊपर से ना एकदम ग्रीन दिख रहा था और अंदर से एकदम खोखला हो गया था, पक गया था। और कहते हैं ना, पता नहीं ये लोग कहते हैं कि करेले में शायद कीड़े नहीं पड़ते हैं, लेकिन कीड़े भी पड़ गए थे। तो बहुत सारी करेली ना ख़राब हो गई थी, तो मैंने फेंक दी। और ये ना कल मैं एप्पल मंगाई हुई थी, आलू और ये एप्पल, तो उसके बाद से मैंने क्या किया था ना, आलू को धुल के अभी रखी हूँ बाहर, थोड़ा हवा लग जाए, पानी सूख जाए तो रखूँगी। और इसको एप्पल को क्या की थी ना, टोकरी में निकाल के रख दी हूँ, फ्रिज में नहीं रखी हूँ क्योंकि मौसम ठंडा है, तो इसलिए मैंने फ्रिज में नहीं रखा है। और इधर दूध भी आ गया था, तो अभी ना खाली नहीं था गैस, तो दाल अभी हो रहा था, तो दाल हो जाएगा तो फिर दूध रख दूँगी उधर। और इधर कढ़ाई में मैं क्या कर रही हूँ ना, सब्ज़ी बना लेती हूँ।
इधर सब्जी छौंक दूँगी। तो दाल भी मेरा हो ही गया है, क्योंकि ज़्यादा ना, जब ज़्यादा दाल गल जाता है तो मेरे बाबू को पसंद नहीं आता है। वो थोड़ा ना, जैसे दाल अभी खड़ा-खड़ा रहता है तभी वो खाता है। पहले मैं ना जो मिक्स दाल होती थी वो मँगाती थी, तो उसमें चना का भी रहता है, तो इसलिए अब मैं नहीं मँगाती हूँ वो दाल। तो वही दाल इसको पसंद था बहुत दिन तक ना, जब वही उसी दाल की इसको आदत पड़ गई थी, क्योंकि उसमें चने के रहते थे तो वो गलते नहीं थे। तो उसको खाने की आदत थी वही वाली दाल, तो बहुत दिन तक खोजता था कि वही दाल चाहिए। लेकिन अब धीरे-धीरे इसको आदत हो गई है, तो दाल को ना ज़्यादा नहीं गलाती हूँ, 2 सीटी तक आने तक, और गला देती हूँ तो ऐसे खड़े-खड़े रहते हैं तो ये खा लेता है, तब इसको अच्छा लगता है। और बेटी मेरी जो है ना, तो वो, उसको दाल का पानी पसंद है, तो दाल की पानी वो ज़्यादा खाती है। तो मैं ना जब भी दाल बनाती हूँ थोड़ा पानी बढ़ा के ही डाल देती हूँ, क्योंकि इसको पानी पसंद है। तो ये पीती भी है कभी-कभी, तो इसको दे देती हूँ, तो फिर नीचे का गाढ़ा-गाढ़ा बच जाता है ना, तो अच्छा भी नहीं लगता है। और यहाँ पे मैंने ना सब्जी को छौंक दिया, तो सिर्फ मिर्चा से मैंने यहाँ पे छौंका है सब्जी। और थोड़ा-सा ना, थोड़ी देर तक ऐसे ही खोल के भून लूँगी करेली को। उसके बाद फिर इसमें मैं प्याज़ और नमक हल्दी डालती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ना, थोड़ी देर के मैं खोल के इसे भून रही हूँ। और यहाँ पे मैंने लिया है नींबू। तो जब मैं करेले की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो नींबू को ना पतले-पतले मतलब पीस में काट के, जिस हिसाब से करेली रहती है कम ज़्यादा, उसी हिसाब से तो मैं ना डाल देती हूँ करेले में। तो थोड़ा ना कड़वापन कम लगता है, खट्टा लगता है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर। बहुत लोग आमचूर पाउडर भी डालते हैं, लेकिन मैं ये नहीं डालती, मैं नींबू ही डालती हूँ, तो थोड़ा कम खट्टा लगता है। और यहाँ पे देख सकते हैं हल्दी नमक मैंने डाल दिया है, और जो नींबू के पीसेस थे वो भी मैंने डाल दिया है। और अब इसको ढक दूँगी, एक बार ढक के फिर उसके बाद से फिर खोल के भूनूँगी, क्योंकि थोड़ा-सा ना ढक दीजिए तो मुलायम हो जाता है, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे दूध भी मैंने रख दिया गर्म होने के लिए, और इधर मिर्चा मैंने धुल के रखा था, और आलू भी धुल के रखी हूँ, तो इसको थोड़ा हवा लग जाएगा। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई है, तो बस मेरे लिए ही सब्ज़ी बनी है, बच्चे तो खाएँगे नहीं। और ये रहा दाल, तो दाल को आज मैं ऐसे ही रहेगा, सिंपल तड़का नहीं लगाऊंगी। ये दूध गर्म हो रहा है, और ये रहा चावल। तो बस मेरी आज की वीडियो यही थी, और कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ।